सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, यूपी आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की भर्ती जो है आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको इसके लिए भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका नोटिफिकेशन कैसे देखना है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बाल विकास UP.gov.in की वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप मोबाइल से भी आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो पूरी जानकारी है जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपने भी ये फॉर्म भरना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं इस तरह से है, जैसे कि ये जनपद वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो ये मऊ जनपद का जो है नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं और इसमें पूरी जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। जो तमाम जो जानकारी है कौन लोग इसको भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, वो इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो आपने ये देख लेना है। और ये विलेज वाइज जो वैकेंसी है ये देख सकते हैं। सारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये वैकेंसी है अभी। और इसमें देख सकते हैं कि हेल्पर की है या किसकी है। जैसे कि यहाँ आंगनवाड़ी सहायिका है, ये आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती है और कैटेगरी सामान्य है। इसी तरह आंगनवाड़ी सहायिका अनुसूचित जाति का है और वैकेंसी 1 है, यहाँ दे रखा है। इसी तरह इसमें आप नीचे देख सकते हैं अलग अलग भर्तियाँ जो कि आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और हेल्पर की जो भर्ती आ रखी है, इसमें आप ये देख सकते हैं। तो फॉर्म कैसे आपको भरना है, तो जब आप बाल विकास UP.gov.in की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स का जो एक कॉलम है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब इस पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो इस पेज पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ आपने ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश ये आपने पढ़ लेने हैं। सारे जो अनुदेश यहाँ लिखे हुए ये आपको पढ़ लेने हैं। ये आपके जो आवेदन फॉर्म है उससे रिलेटेड ये तमाम जो जानकारी यहाँ पे दे रखी है। कैसे आपने फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, जैसे कि किस भाषा में भरना है, कैसे भरना है। और ऑनलाइन फॉर्म 4 भागों में ये भरा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पहले में आपका पंजीकरण होगा, उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी जिसमें आपको भरनी होगी। उसके बाद सेकंड भाग में शैक्षणिक योग्यता वगैरह भरनी है और तीसरे भाग में फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर वगैरह भरने हैं और 5वें भाग में आपको जो है डिक्लेरेशन देना है और बाकी जो जानकारी है वो भरनी है। और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो ये पूरी जानकारी आपने पहले पढ़ लेनी है। उसके बाद आप इसी में नीचे आएंगे और यहाँ यस पे आपको क्लिक करना है। यस पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो जिला एवं परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनवाड़ी रिक्तियों को खोजें, यहाँ एक कॉलम आपको मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, अपना जनपद अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जनपद आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परियोजना ब्लॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रामीण शहरी में से अपना ग्रामीण या शहरी चुन लेंगे। ग्राम सभा अपनी चुन लेंगे और पद का नाम चुन लेंगे, क्योंकि 3 पदों के लिए वैकेंसी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका की। तो इनमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है और सर्च करें पे क्लिक कर देंगे। सर्च करें पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये पेज आ जाएगा। जैसे कि हमने जिस गांव के लिए, जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सर्च किया है तो उसकी यहाँ पे ये जो रिक्ति है वो दिखा देता है कि कौन सी श्रेणी का है और उप श्रेणी लागू है या नहीं है, और कुल रिक्ति वगैरह दिखा देता है। तो अब उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें ले जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ भरनी है। जन्म तिथि भरने के लिए जैसे ही आप जन्म तिथि पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कैलेंडर एक देखने को मिलता है। यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ साल अपना सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और अगर आप आगे पीछे से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ से चुन लेंगे इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आप इसमें कैप्चा कोड भरेंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखा रहा है ये कैप्चा कोड इस तरह से आपने भर लेना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आप सेंड OTP कर देंगे और उसके बाद आपके जो मोबाइल फ़ोन है, जो नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ डालना है। OTP इस तरह से डालने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP आप कर लेंगे और उसके बाद ये इस तरह का आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है। इसमें व्यक्तिगत विवरण सबसे पहले आप डालेंगे, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता और फोटो अपलोड करेंगे और घोषणा पत्र जो है अपलोड करेंगे।
तो इसको हम एक बार आपको भर के बताते हैं कि कैसे कैसे आपको ये भरना है। अब दोस्तों ये फॉर्म जब आपके सामने खुल जाता है इस तरह से, तो इसमें आप अपनी जानकारी उसके बाद डालेंगे। यहाँ आप सारी जानकारी भरते जाएंगे इस तरह से। यहाँ नाम डाल देंगे, आवेदिका की स्थिति डाल देंगे, विवाहिता, अविवाहित या विधवा जो भी है सारा यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो ये आप इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें पिता का नाम पूछ रहा है, पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद माता का नाम डाल देंगे। माता का नाम डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पहले से ही आ जाता है, वो आपको नहीं भरना है। श्रेणी पूछ रहा है, तो जिस श्रेणी के लिए ये वैकेंसी है उसी श्रेणी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वही लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उप श्रेणी पूछ रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर या शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या लागू नहीं है, जो भी है। उसके बाद आप ये जो जानकारी है ये इसको छोड़ भी सकते हैं। जिन पे इस तरह से लाल बिंदु बनाया हुआ है वो ज़रूरी है। अगर जैसे विकलांगता या विधवा या कुछ और अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये तमाम जानकारी भी भरनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण आपको यहाँ डालना होगा। यदि पहले से ही सहायिका के पद पे हैं तो अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इनमें से कोई भी जानकारी नहीं भरनी है। अगर है हाँ करते हैं तो यहाँ आपको फिर डेट वगैरह डालनी पड़ेगी कि कब से हैं और कौन सी जगह हैं और ग्राम वार्ड वगैरह, तो इसको हम नहीं पे क्लिक कर देंगे। अस्थायी पता पूछ रहा है तो अस्थायी पता आपको डालना है, अस्थायी पता भर देंगे इस तरह से। अब आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ डालना है, उसके बाद उसका क्रमांक डालना है, दिनांक डालना है और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता का जो नाम है, कौन से कहाँ से आपने जारी किया है, जैसे तहसीलदार से या किससे, उसके बाद उसका क्रमांक वगैरह जाति प्रमाण पत्र का। फिर उसके बाद यहाँ दिनांक, इसी तरह आय प्रमाण पत्र का उसका भी क्रमांक डालेंगे, दिनांक डालेंगे, वार्षिक आय डालेंगे और BPL श्रेणी में है या नहीं है वो डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर आपको डालना है और उसके बाद आप इसे कैप्चा कोड यहाँ पे भरेंगे और अगला करें पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे इस पेज को। उसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है वो शैक्षणिक योग्यता पे पहुँच जाएगा। यहाँ शैक्षणिक योग्यता में जैसे कि कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, तो यहाँ विद्यालय का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे और उत्तीर्ण वर्ष डालेंगे, पूर्णांक डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे। इसी तरह कक्षा 5, 8, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक सारी की जानकारी आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और अगला पे क्लिक करके इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो आपकी फ़ोटो है उसको गैलरी में से अपलोड कर लेना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल है, जो फ़ोटो है उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह उसके बाद साइन भी आप अपलोड करेंगे, साइन का जो साइज़ है वो भी 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप फ़ोटो और साइन अपलोड कर लेते हैं फिर आपको कैप्चा कोड भर के इसको सेव कर लेना है, अगले पेज पे चले जाना है। अगला पेज है घोषणा का। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और जो ये घोषणा है इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है सेव करना है। जब आप इसे सेव कर लेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको आप जो है कंप्लीट करने के लिए इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये जो जानकारी है ये सारी जानकारी नहीं भरी है, इसलिए यहाँ पे घोषणा जो इसका जो 4 स्टेप हैं तो लास्ट में इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यूपी आंगनवाड़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो वैकेंसी आ रखी है उसको कैसे देखना है, आपने फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। और अगर यूपी आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी इसी तरह की सहायता की जाएगी। और इसी तरह दोस्तों यूपी आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।